हूं आपका दोस्त सोनू गिरी। स्वागत है आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं, हम हैं लैंस टाउन में। और जैसे कि गर्मियों का मौसम है और हर कोई बाहर घूमना चाहता है, तो ऐसे में यहाँ पर आकर के आपको बहुत ही अच्छा अनुभव महसूस होगा। लोगों को शायद पता नहीं है इसके लैंस टाउन के बारे में, तो हम आपको दिखाएंगे पूरी की पूरी यात्रा लैंस टाउन। यहाँ देख करके आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से आ सकते हैं और आप लैंस टाउन का मौसम देख सकते हैं। जरा ये देखो पूरा का पूरा वादियां किस तरीके से, देखो बादल किस तरीके से। अभी बिल्कुल मौसम गर्मी का है, दिल्ली में जो है गर्मी है और यहाँ पर लैंस टाउन का मौसम एकदम बहुत ही अच्छा सुहाना है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम है और पूरा का पूरा धुंध है और आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे सर्दियों का एहसास होगा यहाँ। जैसे कि हमने आपको लैंस टाउन की कुछ वीडियोस वगैरह दिखाई और आज हम यात्रा करवाने वाले हैं आपको लैंस टाउन की। आइए जानते हैं कुछ और जानकारी हम लैंस टाउन की देते हैं। हमारे साथ हैं जो मयूर होटल है, उनके मालिक हैं और जानते हैं यहाँ के बारे में और कितने दिन आप इस यहाँ पे लैंस टाउन में टूर लगा सकते हैं। सर एक बात बताएं, यहाँ पे आप लैंस टाउन में जो यहाँ पे बिल्कुल मेन मार्केट में है, तो यहाँ पर कितने लोग आते हैं तकरीबन? मेन मार्केट में सर घूमने तो काफ़ी लोग आते हैं। मतलब लैंस टाउन में कितने लोग आते हैं? लैंसडाउन में तो सर मतलब आसपास के एरिया की होटल जोड़ के या प्रॉपर लैंसडाउन ही जोड़ यहाँ के? से जैसे घूमने वाले जो लोग हैं वो जी, जी। कितने लोग आते हैं यहाँ पर तकरीबन? घूमने तो सर आ जाते हैं, कम से कम आ ही जाते हैं, 500-600 लोग तो आ ही जाते हैं सर। 500-600 लोग आ जाते जी, हैं। सर। तो लैंस टाउन में मतलब जो सैलानी आते हैं यहाँ पर, उनको घूमने के लिए किस तरीके से कितने दिन का टूर बनाना चाहिए? सर अगर देखिए लैंसडाउन अगर वैसे घूमना चाहे कस्टमर जैसे घूमे तो अगर वो पैदल घूमे तो ज़्यादा बेटर है। हम्म 2-3 दिन का स्टे लेके आना चाहिए और हम्म पैदल घूमना चाहिए, तभी शहर का आनंद भी है। हम्म और अगर अपनी गाड़ी से तो वो 3-4 घंटे में लैंसडाउन घूम के फिर लगता है कि लैंसडाउन में कुछ नहीं है, अब चलो यहाँ से। हम्म तो अगर 2-3 दिन का स्टे बनाएं और पैदल घूमें। जैसे मॉर्निंग में अपना टिप्पन टॉप जाएं, सनराइज़ पॉइंट देखें और उसके बाद आके अपना रूम में रेस्ट वेस्ट करने के बाद फिर म्यूज़ियम देखें, चर्च देखें, फिर शाम के टाइम में भूला ताल जाएं, उसके बाद इवनिंग में मंदिर जाएं, फिर नेक्स्ट डे ताड़केश्वर महादेव मंदिर जाएं। 1-2 मंदिर पॉइंट और हैं, भैरवगढ़ी मंदिर हैं, ज्वालपा देवी धाम है। तो इस तरह से आदमी अगर अपना व्यवस्था बनाएगा, आराम से घूमेगा तो सुकून भी आएगा उसे और थोड़ा-सा अच्छा भी लगेगा। जल्दी में तो फिर वही रह जाता है कि सर आ रहे हो उसके बावजूद भी जैसे लैंस टाउन में यहाँ पर शाम को रुकना भी पड़े, तो यहाँ पर एक सिनेमा हॉल्स भी है, वो शायद आपका ही है जी, जी। और बहुत ही अच्छा वहाँ पर है। तो किस तरीके से क्या टाइमिंग होती है जो पिक्चर्स वगैरह की है मूवी सिनेमा की हॉल में? हमने सर टाइमिंग टूरिस्ट के हिसाब से रखी है, 3 से 6 और 6 से 9। कि जैसे जैसे 3 से 6 है तो जो आउटर टूरिस्ट होते हैं वो अपना देख के जा सकते हैं अपने होटल में, और 6 से 9 जो लोकल लैंसडाउन में रेजिडेंस करते हैं टूरिस्ट, वो अपना 6 से 9 देख के उसके बाद अपना डिनर विनर करके आराम से सो सकते हैं। यहाँ पर होटल्स वगैरह की क्या सुविधाएं रहती हैं? जैसे कि मतलब होटल्स कितने हैं और कितने अमाउंट में तकरीबन मिल जाते हैं? यहाँ तो 15 से लेकर 20 तक होटल और होम स्टे हो गए अब तो लैंसडाउन में। हम्म। और रेंज भी ठीक है सर, यहाँ 1000 रुपये से लेके और 4 साढ़े 4 हज़ार तक की रेंज के रूम्स मिल जाते हैं सर यहाँ। सर मैंने देखा यहाँ पर लैंस टाउन के जो रास्ते में बहुत मतलब काफी कम गाड़ियां होती हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से लोगों को शायद कम पता है लैंस टाउन के बारे में, ये क्या है? नहीं, लैंसडाउन के बारे में सर अब तो नहीं कह सकते ऐसा कि कम पता है, क्योंकि नेट के थ्रू आजकल तो हर आदमी जानकारी ले रहा है और दिल्ली से सबसे मेरे हिसाब से सबसे नियर बाय हिल स्टेशन लैंसडाउन ही है। तो लगभग जैसा भी वीकेंड आता है लोगों को लगता है कि शॉर्ट वेकेशन है हमारा, तो लैंसडाउन आते हैं सर वो। लैंस टाउन का मौसम कैसा रहता है सर सबसे? लैंसडाउन का सर एक बरसात का मौसम छोड़ के बाकी 10 महीने बहुत बढ़िया रहते हैं। इस समय हमने देखा है कि मौसम कभी धूप होती है, कभी छांव होती है, कभी बादल होते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सर ये तो बरसात है तो इसमें ऐसी अगर बारिश हो गई तो कोहरा भी आ गया, फॉग भी आ गया, बादल भी आ गए, थोड़ा मौसम खुल गया तो धूप भी आ गई, तो इस मौसम में चलता है। हालांकि ये मौसम भी टूरिस्ट को अच्छा लगता है, बस इसमें थोड़ा सा ये है अगर बारिश आ गई तो फिर वो बन जाता है, हम्म, फिर वो इधर उधर रूम से निकल नहीं सकता। हम्म। बस थोड़ा सा इसमें बैक पॉइंट यही है इस मौसम का, बरसात का, कि बारिश हो गई तो दिक्कत है, नहीं तो ये भी बेस्ट मौसम होता है, क्योंकि देखिए ना ज़्यादा गर्मी लगती है, ना ज़्यादा वो कपड़े वपड़े पहनने की ज़रूरत पड़ती है, अपना बेस्ट रहता है ये।
एक सवाल और है सर, जैसे कि हम लैंसडाउन अगर आते हैं, हम जैसे आए थे, हमारे को होटल्स की बुकिंग जो मिल रही थी, जो साइट से हम बुक करा रहे थे, तो यहाँ से लेकर के देहरादून को भी लैंसडाउन बताया बताया जा रहा था। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि लोगों को अगर बुकिंग होटल की नहीं मिली और यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल रहता है कि हमें होटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितनी भीड़ होगी, तो उस बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे अचानक कोई लोग आ जाएं, क्या होटल्स वगैरह मिलते हैं? आपका होटल्स भी है, तो क्या अचानक आने पे रूम मिल जाते हैं? सर देखिए, हम तो ज़्यादातर रनिंग ही कस्टमर को रूम्स देते हैं, हम हुँ, ऑनलाइन बुकिंग नहीं लेते हैं। हुँ, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग में यही होता है कि उनको ओटीए वालों को 20 से 25% कमीशन चाहिए होता है। हुँ, तो वो हमको लगता है कि कस्टमर से उतना लेना कोई ठीक नहीं है। हुँ, तो हम तो रनिंग में देते हैं, और बाकी सर ऐसा है कि वीकेंड में अगर कस्टमर आए यहाँ, तो वो अगर बुक करके आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आदमी ये सोचता है कि फैमिली के साथ परेशानी तो हो ही सकती है ना अगर नहीं मिले रूम। हुँ, फिर कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब रश ज़्यादा होता है तो ऐसा भी होता है, रेट्स भी बढ़ जाते हैं रूम्स के, हुँ, तो वो भी आदमी का बजट थोड़ा ऊपर चले जाता है। हुँ, तो बेटर यही है कि अगर डायरेक्ट ही होटल वालों से कांटेक्ट कर लें और उनसे फ़ोन से बात करके रूम बुक कर लें तो ज़्यादा बेटर है। हुँ, मेरी तो राय ये है कि डायरेक्ट ही होटल को अप्रोच कीजिए, उनसे रूम्स की फ़ोटो-वोटो देखिए, उनका अपना क्या सेटअप है, कहाँ पर लैंसडाउन से पास हैं या दूर हैं, वो सब पूरा मालूम करिए, तो फिर उस हिसाब से सही व्यवस्था बन सकती है। क्योंकि कई होटल जब दूर भी होते हैं, अब ऑनलाइन में तो आदमी लैंसडाउन ही दिखाता है उसे, और कोई अपनी गाड़ी से नहीं आता, बाई चांस शेयर टैक्सी से आया, वो 20 किलोमीटर का नीचे उतरता है, तो उसे लैंसडाउन घूमने के लिए फिर उसे गाड़ी चाहिएगी, तो उसको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है वो चीज़। और दूसरी बात कि यहाँ पर अगर सैलानी आते हैं, काफ़ी जंगलों से गुज़रना पड़ता है, दूर-दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, दूर-दूर तक कोई घर नहीं है। क्या यहाँ पर क्राइम का क्या वो है कि अगर कि यहाँ पर अकेले आते हैं, रात बेरात अगर लेट होते हैं, तो रास्ते में किस तरीके से परेशानी आती नहीं है? सर, वैसे रास्ते में तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, ऐसा क्राइम भी नहीं है सर। हुँ, और कुदरतन कोई ऐसी बात हो जाए तो घट जाए तो वाली बात है, कोई ड्रिंक व्रिंक करके ही चलाए तो उसके साथ ही घटना घटे तो घटे, नहीं तो क्राइम यहाँ नहीं होता सर। यहाँ क्राइम बहुत कम है सर यहाँ। जैसे जंगल होते हैं, जंगलों में लिखा होता है कि यहाँ पर हाथी आ हाँ, सकते हैं बस से तो जानवर का थोड़ा-सा भय हो सकता है, जैसे चीता भी आ जाता है कभी, हाथियों से थोड़ा ज़्यादा भय होता है, क्योंकि चीता का तो ऐसा है कि लाइट जब तक जली रहेगी वो नहीं करता, और लाइट जैसे ही बंद करेंगे वो अपने आप भाग जाता है, वो अटैक नहीं करता ज़्यादातर। मतलब लाइट जलने पर चीता लाइट जो जलने है पे वो एक तरफ टिका रहता है सर। खड़ा रहेगा। जी सर, वो नहीं अटैक करता है वो। और अच्छा। बंद करने पे वो अपना जिसने जहाँ जाना है वो चले जाता है, वो मतलब गाड़ी पे रहते हैं तो आदमी को अटैक नहीं करता। हुँ, और हाथी से तो थोड़ा भय हो सकता है। हुँ। तो थोड़ा-सा शाम को, रात को थोड़ा-सा ट्रैवलिंग अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर रहता है सर। में पूरी की पूरी जानकारी दी। यहाँ से ये हैं हमारे साथ में मयूर होटल के मालिक, जो कि इनका सिनेमा हॉल्स भी है, होटल भी है, और इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर सैलानी आते हैं तो हम होटल्स वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं, और आकर के बहुत ही अच्छा यहाँ पे खाना भी होता है। इनकी राशन की दुकान भी है, और मेन जो यहाँ का जो लंच टाउन का जो गोल चक्कर है, गोल चक्कर के पास में बिल्कुल मेन सेंटर में यहाँ पर इनका होटल है, और नज़दीक ही इनका सिनेमा हॉल्स भी है। और आप देख सकते हैं यहाँ आस-पास लंच टाउन में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। आप आ सकते हैं, लैंसडाउन घूमने आएँ और यहाँ का प्रोग्राम बनाएँ। यहाँ बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है। अगर आप गर्मियों में कहीं जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि लैंसडाउन आएँ, यहाँ पर रश भी इतना नहीं है दूसरी जगहों के मुकाबले भी। यहाँ बहुत ही अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम है, और आगे देखते रहिए हमारे साथ, हम और किसी यात्रा में आपका सफ़र दिखाएँगे, सिटी के सफ़र में। धन्यवाद।